नहीं है, जो अपने स्टैंड नहीं करता एक जगह, उसकी बात में क्या दम होगा ये सोच लीजिए। वो अपने कहीं एक जगह रहा नहीं, कभी बीजेपी कभी निर्दलीय और सब जगह घूमे, वो क्या स्टैंड करेगा लोगों के लिए सोचने की बात। जी है उस सवाल लगातार क्षेत्र कर रहे हैं। नमस्कार, आपके पास धन्यवाद करते हैं। चुनाव बिल्कुल जब से बजा नहीं, मैं पिछले जब से चुनाव हारा तब से घूम रहा हूँ। चुनाव नजदीक था तो हम सोचे कि इस बार कम से कम घर घर घूमे, और रीगा विधानसभा का 3500 पंचायत घूम चुके हैं, जिसमें 3-4 पंचायत का भी आधा है, बाकी नगर बचा हुआ बरगीना, वो भी करीब करीब आधा कर लिया है। इस बार हम घर घर घूम के लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। लोग अपने से आशीर्वाद के रूप में 10 रुपया 5 रुपया जिसको जो बन रहा है दे रहे हैं, और लोगों का मन लग रहा है और लोगों का विश्वास इस बार हम पे जग रहा है। अब सर जिस गांव में है, इस गांव से ज्यादातर वोट बैंक आपका ही है, और इस गांव की जितनी भी जनता है उसकी उम्मीद बहुत सारी है आपसे। तो जितने के बाद कुछ गलतियां हुई हैं, उसको सुधारते हुए अगले बार आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस बार जो है रीगा विधानसभा की जो स्थिति है, जिस तरह से कैंडिडेट सामने जो खड़ा किया गया, इस तरह से देख करके अभी निर्दलीय तौर पे जो है राम मसीह जी को जो है, जो कि गैदर है और बीजेपी के, क्या लगता है आपकी लड़ाई जो सामने उन्हीं से या किससे? आपको पहले बता दे, पहले स्थानीय मंत्री मोतीलाल जी सामने रहते थे, उससे पहले नगीना देवी जी लड़ती थी, तो लगता था हम लोग अपने भाई बहन लोग लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने में लड़ाई है। कभी हमारे घर में रहता था, कभी उनके घर में रहता, तो अच्छा लगता कि अपना भाई फल फूल रहा है तो अच्छा लगता। लेकिन अब पता नहीं रीगा में भाजपा में लोग कोई नेता नहीं है, क्यों रीगा में लोग बाहर से कैंडिडेट लाए हैं, वो भी ऐसा कैंडिडेट जो 2020 में निर्दलीय लड़ा, वो भाजपा का कैडर भी नहीं है, जो अपने स्टैंड नहीं करता एक जगह, उसकी बात में क्या दम होगा ये सोच लीजिए। वो अपने कहीं एक जगह रहा नहीं, कभी बीजेपी कभी निर्दलीय और सब जगह घूमे, वो क्या स्टैंड करेगा लोगों के लिए सोचने की बात। इसलिए हमको नहीं लगता कि भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदमी भाजपा का नहीं हो वो आपका कैसे हो जाएगा। इसलिए, और जहां तक राम मसीह जी लड़ रहे हैं, मैं उनका मैंने लड़ाई तो लड़ना चाहिए, और राम मसीह जी कम से कम भाजपा के कैडर तो थे और हैं, तो पार्टी को देना था, किसी पे विश्वास तो भाजपा के कैडर को देना चाहिए था, हम लोग के बीच के लोगों को देना चाहिए था, तो हम लोग को भी लड़ाई लड़ने में अच्छा लगता। जो आदमी पिछले बार निर्दलीय बेलसन में लड़े और स्थानीय नारा लगाने लगे कि जो बेलसन का बेटा है वही बेलसन का विधायक होगा, तो वो किस मुंह से यहाँ घूमे, हमको समझ में नहीं आ रहा। उनको सोचना चाहिए, जब वो वही बेलसन में कहा कि बेलसन का बेटा की बात कर रहे थे, तो आज रीगा में वो रीगा के बेटा कैसे बन जाएंगे। तो जिसकी बात है उसका इस बार लड़ाई ऐसा माना जा रहा है कि राम मसीह जी से ही लड़ाई आपकी हो। हमको अच्छा लगेगा राम मसीह जी से हो, क्योंकि हम लोग के भाई हैं, हम लोग दोनों भाई फरिया लेंगे। लेकिन बाहर का लोग आके हम लोग के बीच में अगर कोई मजा लेता है, वो रीगा की धक्का नहीं लेता है। क्या कहते हैं रीगा विधानसभा के मतदाताओं को, क्या कहेंगे आप? रीगा विधानसभा के मतदाताओं को यही कहेंगे कि मैं पिछले 5 साल भी काम किया, मैं मैक्सिमम ट्राई किया, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ, कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। और पिछले 5 साल से हारने के बाद भी उन लोगों के बीच में रहे, इसलिए जात पात का बंधन तोड़ के इस बार इस भाई को, इस रीगा के बेटा को मदद कीजिए। मैंने कभी भी डिफरेंस नहीं किया कौन भाजपा का है, कौन जदयू का है, कौन अगरा है, कौन पिछड़ा। मेरे यहाँ जो लोग हैं उनके साथ में खड़ा। इस जगह पे आप बैठे हुए हैं, लाल बाबू सिपाही मरहूम का घर है, उनके बेटा रियाज साहब है, रियाज साहब हमेशा से आपका साथ दिए, इस बार भी देख रहे हैं सम्मान मिल रहा है, सम्मानित कर रहे हैं। 20 साल से इन लोग का अलग रिलेशन है। रियाज तो हमारे साथ जब भैया का आशीर्वाद रहता है, उसके दम पे रियाज कूदते रहता है। जब इनके मरहूम पिताजी थे तो वो भी हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है। तो आप चिंता ना करें,
इस बार पूरा रीगा विधानसभा में जात पात का बंधन नहीं चलेगा। रीगा का बेटा ही रीगा में रहेगा। महत्वपूर्ण सवाल है, दुनिया की बात करते हैं, सड़कों पे सब्जी की दुकानें लगती है, बाजार नहीं है, हौस पड़ाव नहीं है, ये समस्या जो लोगों की काफी बनी हुई है। क्या आप चुनाव जिससे जनता का सवाल पे काम करेंगे? आपको बता दें, जब हम जीते थे तो इसमें बहुत प्रयास किए थे। हम लोग जमीन खोज रहे थे बाजार हटाने के लिए, तो उस समय जमीन उपलब्ध नहीं हुआ था। इस बार फिर प्रयास करेंगे। बहुत सी काम ऐसा है बर्गिनिया में, जैसे लोग, मेरी इच्छा है कि हम लोग को सीतामढ़ी जाना पड़ता है। करीब 60 ब्लॉक का एक अनुमंडल है, उसको काट के कम से कम एक अनुमंडल बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारी सरकार आ रही है, हम ये भी विश्वास दिलाते हैं 100% अनुमंडल बनेगा। पहला बात। दूसरा, हॉस्पिटल में बहुत असुविधा है, महिला डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, ये सब का भी इस बार व्यवस्था अब रहेगा। ये आपको बता दें, स्कूल की बहुत यहाँ पे स्थिति गड़बड़ है, उसको ठीक किया जाएगा। मैं इस बार प्रयास करूंगा कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी हो बच्चों को पढ़ने के लिए। आजकल लाइट का सुविधा हो गया, इंटरनेट का सुविधा हो गया, बहुत ज्यादा खुल रहा है, तो इस बार उसको भी हम चाहेंगे कि जमीन आपको बता रहे हैं। फिर एक स्टेडियम यहाँ नहीं है। हम लोग देखे, हम जोरीमल का जो फील्ड है, हम सुने थे उसमें स्टेडियम बन गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुआ। लेकिन आपको इस बार विश्वास दिलाता है बर्गिनिया में एक स्टेडियम होगा, रीगा विधानसभा में एक स्टेडियम होगा। ये जो अनुमंडल की बात की है सर, वो क्या बर्गिनिया अनुमंडल बनेगा या फिर दूसरे जगह? देखिए, यहाँ बर्गिनिया की जनता बहुत लड़ाई लड़ती है और लड़ते आ रही है अनुमंडल के लिए। वो भी सेंटर पॉइंट बर्गिनिया माने रीगा सुप्री मेजरगंज बना एक सेंटर पॉइंट पे, जहां सबको सुविधा अनुमंडल। अब ये हम गारंटी नहीं ले सकते कि बर्गिनिया में बनेगा, रीगा में बनेगा, सुप्री, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं। आपको याद होगा पहले बिजली बिल के लिए रीगा से लोग बर्गिनिया, हम जब बोले कि नहीं हम शिफ्ट करेंगे, तो हमको याद है भाई हमारे गार्जियन है, नहीं कैसे होगा, हम चाचा शिफ्ट करेंगे, आपको नहीं तकलीफ होगा, आपका बिजली बिल यही रहेगा। हमने अलग एक सब रीजन बनाया जो कि रीगा में, तो ऐसे ही किसी को असुविधा नहीं होगा और होगा। चलिए सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।